शादी हो रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी चैप्टर 6 जिसका नाम है तुम कल्पना करो। तुम कल्पना करो। तो आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ। तो तुम कल्पना करो पाठ क्या है? तो यह पाठ जो है एक कविता है, ठीक ना। तुम कल्पना करो पाठ का एक कविता है और इस कविता के कवि कौन है? कवि, ठीक ना। इस कविता के जो कवि है वो है गोपाल सिंह नेपाली, ठीक ना। गोपाल सिंह नेपाली। इस कविता का कवि कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। और तुम कल्पना करो पाठ का एक कविता। कल्पना का मतलब है इच्छा, ठीक ना। इच्छा मतलब सोच या सोच में तुम इच्छा करो, तुम नया चीज को सोचो। कल्पना मतलब इच्छा, सोचना, ये सब तो समझते हैं। अब तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। तुम कल्पना करो, ठीक है। अगर तुम इच्छा करो मतलब तुम सोचो, नवीन मतलब नया, नवीन मतलब नया, नए नए चीजों के बारे में सोचो, तुम सोचो, ठीक है ना। क्योंकि यदि हम कोई चीज सोचते हैं तो ही हम उसको कर पाते हैं। यदि मान के चलो कि हमारा सोच यदि बड़ा होगा तो जरूर हम जो है काम भी बड़ा करेंगे। यदि हमारा सोच ही मान लो छोटा होगा तो हम काम भी कैसा करेंगे? छोटा करेंगे। आज मान के चलो विज्ञान जो इतना डेवलप जो है, इतना चीज जो बन गया, वो क्या चीज से? केवल सोचने मात्र से। अभी जैसे देखो कि अभी जैसे देखो चंद्रयान 3 जो है चांद पर जो है पहुंचा ना। किसके वजह से? सोचने से पहले सोचा गया कि हम जो है चांद पर पहुंच सकते हैं, हम चांद पर पहुंच सकते हैं। कोई ऐसा मशीन बनाया जाए जो चांद पे पहुंच जाए। सोचा, उसके काम किया और काम के तो अंत में देखा आज भारत चांद पे है। तो अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, है दे रही चुनौतियां तुम्हें, तुम है क्या दिया? है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। कहता तुम इच्छा करो, तुम सोचो, ठीक ना। क्या चीज के लिए सोचो? तो अपने राष्ट्र मतलब निज मतलब अपना राष्ट्र मतलब देश, ठीक ना। अपने देश के लिए सोचो, अपने देश के लिए सोचो। उसके बाद जो है समाज के लिए सोचो, क्योंकि जो है, ठीक ना, क्योंकि समाज में अब जो है पुराने नियम सब क्या हो गए? घिस गए हैं, मतलब लगभग खत्म हो गए हैं। पुराने जितने भी नियम वो क्या हो गए? लगभग खत्म हो गए हैं। तो हमें समाज में क्या करना है? कोई नया नियम जो है उत्पन्न करना है, ठीक ना। कोई नई चीज़ों के बारे में सोचना है, नया नया चीज़ विकसित करना है। तो उसके लिए वो तब होगा जब हम उसके बारे में सोचेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे फिर उस पर काम करेंगे। अगर यह जंजीर टूटती कभी नहीं अश्रु की धार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, ठीक ना। कहता है जैसे मान के चलो कि तुम कोई चीज़ में फंसे हुए हो, ठीक ना। मान के चलो कोई क्राइम कर दिए और तुम जेल चल गए। जेल को जो है जंजीर भी कहा जाता है, मान के चलो, ठीक। तो मान लो फंस गया। अब जब तुम कितना रोएगा, क्या रोने से वो टूट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि रोने जो है, ठीक ना, हमको खोल के आज़ाद कर दिया जाएगा। या मान के चलो कि हमको कोई रस्सी में कोई बांध के जकड़ लिया गया। अब क्या है, यदि हम रोने लगे, हम कितना ज़्यादा रोएंगे, क्या रस्सी हमारा टूट जाएगा? नहीं। वही दिया कि जंजीर जो है टूटता नहीं अश्रु के धार से, मतलब रोने से जो वो टूटता नहीं है। दुख दर्द भागते नहीं दुलार से, ठीक ना। जैसे मान के चलो कि बच्चा सब यदि कहीं गिर जाता है, ठीक ना। यदि बच्चा सब, छोटा बच्चा सब गिर जाता है तो दौड़ते हुए जो है अपने मम्मी के पास आता है, ठीक ना। मम्मी के पास आके बोलता है मम्मी मम्मी देखो ना हम गिर गए, यहाँ पे चोट लग गया, ठीक। यहाँ क्या लग गया? चोट लग गया। तो मम्मी क्या करती है? वहाँ पे जो है जिस जगह पे चोट मानो लगता है, मम्मी क्या करते? हल्के से वहाँ पे ऐसे चूम के ऐसे करे, चलो ठीक हो जाएगा। मतलब वो दुलार से उसको क्या किया? ठीक हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक ना। वही यहाँ दिया दुख दर्द भागते नहीं दुलार से, ठीक ना। हम कितनों किसी दुलार करेंगे, कितनों प्यार करेंगे, तो उसको जो चोट लगा है, उसको जो दुख है, क्या वो दुख खत्म हो जाएगा? नहीं। हाँ, यदि मान दुलार प्यार से वो कुछ टाइम के लिए दुख को भूल जाएगा, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। लेकिन उसको जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो तो करेगा ही। हटती ना दास्ता पुकार से गुहार से, इस घर तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कल्पना करो। किशोर कल्पना करो, तुम कल्पना करो, ठीक है। किशोर का मतलब यहाँ किसी का नाम नहीं है, वही मतलब एक तरह नवीन ही हुआ, ठीक ना। किशोर मतलब हुआ कि नवीन या नया, कल्पना मतलब इच्छा, तो मतलब वही हुआ कि तुम जो क्या करो? फिर कल्पना करो, कामना करो, इच्छा करो। उसका दिया है जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गई,
आजाद देश रक्त की रवानियां गई, अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की, तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो, ठीक ना। याचना मतलब क्या होता है? मांगना। याचना मतलब क्या होता है? मांगना। कहता है हमारे देश में जो पहले मान के चलो बहुत कुछ हुआ करते थे, बहुत कुछ हुआ करते थे। क्या बोला? जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, मतलब वो हम लोगों के लिए कह रहा है कि तुम लोग जो है अब देश के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हो, ठीक ना। देश के बारे में हल्ला मत करो, देश के बारे में लगभग क्या हो गए? बिल्कुल ही भूल गए हो। तो कहता है कि तुम यदि अपने देश के बारे में सोचना भूल गए तो अब हमारी देश की जवानी भी क्या हो गई? खत्म हो गई है। स्वदेश की जवानी आ गई, मतलब अपने देश की जवानी आ गई, ठीक ना। क्योंकि देश के बारे में जो है देश का युवा ही सोच सकता है, और देश का युवा ही यदि देश के बारे में सोचना बंद कर दे, देश जो है जवानी से किसमें आ जाएगा? बुढ़ापा पे आ जाएगा, ठीक ना। मतलब हुआ कि देश का जो है टोटल तरक्की जो वो क्या होगा? धीरे 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 डाउन होकर नीचे आ जाएगा। चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गई, ठीक ना। तो चित्तौड़गढ़ का राजा था प्रताप, ठीक ना। चित्तौड़गढ़ का राजा कौन था? प्रताप। कहता अब ऐसा राजा कहाँ पैदा होता है जो कि उस टाइम में चित्तौड़गढ़ के राजा प्रताप हुआ करते थे। उसका जो सोच था, उसका जो काम करने का जो तरीका था, अब उस टाइप का राजा कहाँ। कहता कि अपने आप में जगह हो, ठीक ना, कि हम भी प्रताप राजा से कम नहीं है, वैसा सोच रखो। आजाद देश रक्त की रवानियां गई, अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की, तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। याचना मतलब होता है मांगना, ठीक ना, कि किसी से मांगो। क्या चीज के लिए? अपने देश की तरक्की के लिए। आकाश है स्वतंत्र है, स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा, बना ढाला जल। मेखला मतलब क्या दिया गया? मेखला मतलब होता है करधनी या फिर करम बंद। जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद सुख जन्म और मृत्यु के लिए तुम याचना करो, स्वतंत्र याचना करो, तुम याचना करो। इसका मतलब हुआ, ठीक ना, आनंद और शोक दोनों। किस आनंद का मतलब होता है सुख, शोक का मतलब होता है मान के चलो दुख। ये किसके लिए? जन्म और मृत्यु के लिए। यदि कोई व्यक्ति मान के चलो किसी नए बच्चे का जन्म होता है, ठीक ना, उस फैमिली के देखो सभी व्यक्ति पूरा आनंद मग्न रहते हैं, खुश रहते हैं कि आज हमारे फैमिली में जो है ना एक नया सदस्य आया है, एक नया मेंबर आया है, ठीक ना। उस खुशी में सब क्या रहते हैं? पूरा खुश रहते हैं कि एक नए सदस्य का क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है, एक नए सदस्य आए हैं। जब वही व्यक्ति मान लो मर जाता है तो देखो फैमिली के सभी व्यक्ति जो है, फैमिली के ही नहीं बल्कि पूरे गांव के व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं? शोक प्रकट करते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ठीक ना। वही दिया यहाँ पे, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए। जन्म के लिए आनंद यानी खुशी, मृत्यु के लिए दुखी यानी शोक। आकाश है स्वतंत्र है, ठीक ना। आकाश क्या है? पूरा स्वतंत्र है। तुम जहां जाओ, कहीं भी जाओ, वो देखो तुमको हर जगह तुमको आकाश देखने को मिलेगा, ठीक ना। उस पर जो है किसी का प्रतिबंध नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता आकाश को कि तुम और ऊपर जाओ और नीचे आओ, ठीक ना, आगे आओ पीछे। वो स्वतंत्र है और हर जगह क्या है? उसका विस्तार है, हर जगह वो फैला हुआ है। श्रृंखला का मतलब दिया यहाँ पे, जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला को, ठीक ना। श्रृंखला का मतलब यहाँ पर जैसा लग रहा है हमको, श्रृंखला का मतलब यहाँ पे वह पर्वत या पहाड़। जल प्रपात मतलब वह जब ऊपर से पानी जब बहता है, ठीक ना, जब ऊपर से पानी बहता है, जो पानी सब निकलता है कहाँ से? पानी सब जो है पर्वतों के बीचों से ही निकलता है। क्योंकि पर्वत क्या होते हैं? सूर्य के गर्मी से पिघल जाते हैं और वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही पानी क्या नीचे पिघलने लगता है। मान लो ऐसा कोई पर्वत है, ठीक ना, इसके बीचों बीच यहाँ क्या होता है? पानी जो है ऐसे बहता है, ऐसे मतलब पानी क्या होता है? बहता है। वही दिया है जल प्रपात, यही हो गया मतलब जल प्रपात, ठीक ना। और ये क्या करता है? जल प्रपात काटता है सदैव श्रृंखला को। ये मतलब पर्वत, इसको चीरते हुए काटते हुए, ठीक ना, चीरते हुए काटते हुए जो पानी देखो आराम से नीचे आ रहा है। क्या पर्वत के रुकने से वो रुका? नहीं। जबकि देखो पानी जब आ रहा था रास्ते में पर्वत मिला, उसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, पर्वत को चीरते हुए काटते हुए फाड़ते हुए वो आगे बढ़ गया और अंत वो जो धरती तक पहुंच गया। तो इसी के साथ जो यह कविता क्या हो गया है? खत्म हो गया, ठीक ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।